इंस्टाग्राम आया तो फेसबुक उड़ा दिया, थ्रेड्स आया तो ट्विटर को उड़ाया नहीं फिलहाल, लेकिन चांसेस बहुत हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक नया फ़ोन लेते हैं तो आप अपने पुराने फ़ोन को फेंक देते हैं और यहीं पर आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि आपका पुराना फ़ोन अभी भी आपके काफ़ी काम का साबित हो सकता है। तो इस वीडियो सीरीज में मैं बताने वाला हूँ ऐसे कई सारे ट्रिक्स जिससे आप अपने पुराने फ़ोन को इस्तेमाल करके बचा सकते हो अपना धन और समय दोनों। तो आ जाइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। क्या आप अपना लैपटॉप घर पे भूल गए हैं या फिर बैठे बैठे लैपटॉप के सामने काम करते हुए थक गए हैं? तो दोस्तों इसका भी एक सोल्यूशन है। आप अपने लैपटॉप को अपने पुराने फ़ोन में एज इट इज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका पुराना फ़ोन है वो एक रिमोट कंप्यूटर टर्मिनल में बन जाएगा। फिर आप अपने लैपटॉप को अपने फ़ोन से ही चला सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक VNC व्यूअर को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन और लैपटॉप दोनों में। फिर आप अपने पुराने फ़ोन को एक लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कई तरीके की पेंटिंग्स लगाते हैं, चांद सितारों से लेकर समुद्र तक। ये सभी तरीके की पेंटिंग्स हमारे घर में रौनक लाती हैं। आप अपने फ़ोन को एक लाइव वॉलपेपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और दुनिया भर में हजारों लाखों जगहों की सुंदर से सुंदर लैंडस्केप देख सकते हो। इससे आपके मन को भी सुकून मिलेगा और घर आने वाले मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पुराने फ़ोन में वेबकैम बाय अर्थकैम डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप में आपको हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगी कई सारी जगहों की, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इन जगहों पर वेबकैम या फिर सिक्योरिटी कैमरास लगाकर छोड़ दिए जाते हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है। तो बस आप भी इन जगहों को एज लाइव वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने पुराने फ़ोन में। क्या आपको भी एलेक्सा या फिर गूगल होम जैसा स्मार्ट स्पीकर लेना है और अपने घर को स्मार्ट होम जैसा लुक और फील दोनों देना है? तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्पीकर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पुराना फ़ोन आप एक स्मार्ट स्पीकर में बदल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर गूगल असिस्टेंट को अनेबल करना है और साथ ही साथ अपनी लॉक स्क्रीन के लिए भी अनेबल कर देना है। तो बस जब भी आप कुछ भी बोलेंगे तब आपका पुराना फ़ोन एक स्मार्ट स्पीकर की तरह काम करेगा। हमारे फ़ोन का कैमरा 2 MP से 200 MP तक जा चुका है, लेकिन आज भी हमारे लैपटॉप का कैमरा बाबा आजम के ज़माने का है। और जब भी हम कोई ऑनलाइन मीटिंग या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं तो सामने वाले को हमें देखने में बहुत दिक्कत आती है और फिर फालतू में हम अपने लैपटॉप की स्पीड या फिर इंटरनेट की स्पीड को दोष दे रहे होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। आप अपने पुराने फ़ोन को एक सेकेंडरी कैमरा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके सस्ते से सस्ता फ़ोन का कैमरा आपके महंगे से महंगे लैपटॉप के कैमरे को टक्कर दे सकता है और इससे आपकी वीडियो क्वालिटी एकदम बेस्ट बन सकती है और सामने वाला आपको क्लियरली देख पाता है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है ड्रॉइड कैम। ये ऐप आपको आसानी से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिल जाएगा और साथ ही साथ इसे अपने लैपटॉप पर भी इंस्टॉल कर लीजिए। ये एप्लीकेशन आपको गूगल पर सर्च करने से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस ऐप को अपने लैपटॉप और अपने फ़ोन में दोनों में एक साथ स्टार्ट करना है और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका वाईफाई IP एड्रेस और ड्रॉइड कैम पोर्ट दोनों लैपटॉप और फ़ोन में बिल्कुल सेम हो। अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने लैपटॉप और फ़ोन को USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा को सिलेक्ट करना है। बस ये लीजिए, आपका फ़ोन अब एक वेबकैम में बदल चुका है। मान लो आपका नया फ़ोन कहीं गिर जाए या फिर कोई उसे चुरा ले, तब आप गूगल का फीचर फाइंड माई डिवाइस यूज करके और अपने पुराने फ़ोन की मदद से अपने नए फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। और ये सेम चीज़ आप अपनी गाड़ी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे फ़ोन की बैटरी को फुल कर देना है और उसके पावर सेविंग मोड को ऑन कर देना है। और ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको अपने फ़ोन को गाड़ी में कहीं छुपा देना है ताकि कोई इसे आसानी से ढूंढ ना पाए। ऐसा करके आपके फ़ोन की बैटरी भी कम खर्च होगी और फ़ोन भी लंबा चलेगा। इसके बाद आप अपने फ़ोन की मदद से अपनी गाड़ी की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हो कि कैसे रात में आपको फ्रिज खाली हो जा रहा है या फिर कौन घर में रात को आ जा रहा है? तो आप अपने पुराने फ़ोन का इस्तेमाल करके एक CCTV बना सकते हैं। बस आपको प्ले स्टोर से जाके एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है अल्फ्रेड। इस ऐप को आपको अपने पुराने फ़ोन में और नए फ़ोन में भी डाउनलोड कर लेना है।
जिससे आप निगरानी रखोगे। इसके बाद आप अपने पुराने फोन की ब्राइटनेस कम कर दीजिए और उसका स्क्रीन टाइम आउट मैक्सिमम कर दीजिए और चार्जिंग पर लगाकर किसी ऐसे कोने पे रख दीजिए जहाँ से आप निगरानी रखना चाहते हैं। ऐसा करने से आपका फोन ज्यादा एरिया भी कवर करेगा और बंद भी नहीं होगा। तो ये लीजिए, अब आपका फोन एक सीसीटीवी बन चुका है और अब आप कभी भी अपने दूसरे फोन का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं आपके घर में क्या हो रहा है। और इस सीसीटीवी में आप सिर्फ देख नहीं बल्कि सुन भी सकते हो, क्योंकि आपके फोन में स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों होते हैं। और जब भी आपके घर में कोई भी हलचल होती है, कोई आवाज आती है, तो ये ऐप आपके दूसरे स्मार्टफोन में एक नोटिफिकेशन भेज देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में क्या हो रहा है। और इससे मिलता जुलता एक और ऐप है जिसका नाम है बेबी कैम। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप थोड़ी देर के लिए उन्हें घर पे अकेला छोड़ के बाहर जा रहे हैं या फिर वो किसी और के पास हैं, इस ऐप की मदद से आप अपने बच्चे को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं और जब चाहे उनसे बात भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऐप में और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जब भी आपका बच्चा रोने लगता है तो वो एक लोरी सुना देता है। और ये ऐप सिर्फ आप अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने पेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हैं या फिर शॉपिंग जाते हैं तब आपका पेट आपके बिना घर पे बहुत अकेला फील कर रहा होता है और ये बहुत समय तक होता है। तो इसलिए जब भी आपका मन करे आप अपने पेट से बात कर सकते हैं और उसके अकेलापन दूर कर सकते हैं। क्या आपके लैपटॉप का ट्रैक पैड या फिर आपके कंप्यूटर का माउस बार बार खराब हो जाता है और ट्रैक पैड को ठीक कराने का या फिर एक नए माउस को खरीदने का समय और धन दोनों नहीं है आपके पास? तो इसका भी एक सोल्यूशन है। तो फिर हम अपने फोन को एक ट्रैक पैड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। क्योंकि कई सारे लैपटॉप के जो ट्रैक पैड होते हैं या तो वो बहुत ही बेकार होते हैं या फिर बहुत जल्दी घिस जाते हैं और इस वजह से ट्रैक पैड को ठीक कराने में पैसा और समय दोनों खराब होते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इस प्रॉब्लम से जुड़े आपको कई सारे ऐप्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड माउस, रिमोट माउस इत्यादि। इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने लैपटॉप से वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कर लेना है। हमारे टीवी का रिमोट जब नहीं चलता तो हम उसे पीट कर चलाते हैं, मगर मेरे दोस्तों अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने फोन को एक टीवी रिमोट में बदल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और ये फीचर तो कई सारे MI के फोन्स में ऑलरेडी आता है। तो अगर आपके पास भी MI के फोन हैं तो आप बड़े लकी हैं, क्योंकि इन फोन्स के आगे सेंसर होता है जो लगभग हर रिमोट से चलने वाली चीज में काम कर सकता है, जैसे कि AC, टीवी, स्पीकर इत्यादि। तो अब आपको ना ही अपने रिमोट को खरीदने की जरूरत, ना ही इतने सारे रिमोट को रखने का झंझट। और बिल्कुल ऐसे ही आप अपने फोन को एक गेमिंग कंसोल में बदल सकते हो और प्रॉपर गेमिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है एयर कंसोल ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन को एक गेमिंग कंट्रोलर में बदल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने पूरे के पूरे फोन को एक गेमिंग सिस्टम बना सकते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है वो Xbox और PlayStation है। क्या आपके सोने में दिक्कत है? यहाँ मैं गोल्ड वाले सोने की नहीं बल्कि नींद वाले सोने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपकी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही, आप कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से कोई भी स्लीप ट्रैकर डाउनलोड, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस चीज के लिए कई सारे स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉचेस भी आती हैं, लेकिन आपका फोन भी बिल्कुल सही काम करेगा। और इसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर से स्लीप ट्रैकर, स्लीप रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, वो इसको आपको दे देनी है। और इसके बाद आपको अपने फोन को तकिए के नीचे रख के सो जाना है। रात में सोते वक्त ये ऐप आपके पर्यावरण का ध्यान रखेगा कि आप कैसे सोते हो, सोते वक्त आप कितना हिलते डुलते हो या आपके आसपास कितना शोर है। और जब आप कल सुबह सो के उठोगे तो ये ऐप आपको एक डिटेल रिपोर्ट देगा कि आपकी नींद कैसी थी और आपको क्या चीजें बदलने की जरूरत है। दोस्तों, आप अपने फोन को एक किताब पढ़ने की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो Amazon का Kindle ऐप, जो आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जैसे कि iOS, Android और Windows। इस ऐप से आपको असली किताब जैसा अनुभव भी मिलेगा, आपकी आंखों पर जोर भी कम पड़ेगा और कागज भी कम उपयोग होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा और आपका ये सफर। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।